कौन जीत रहा है राजस्थान? वोटिंग खत्म हो गई और परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे और एग्जिट पोल 30 नवंबर को आएंगे। इसके बीच जनता को इतना वक्त मिला है कि नेता हो या फिर जनता हो या फिर पार्टी का कार्यकर्ता हो, सब इसी काम में लगे हुए हैं। भाई साहब, जीत कौन रहा है? अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है राजस्थान में इसी बात को लेकर कि जीत कौन रहा है। अभी तक दोनों ही पार्टियों के नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं भी और आश्वस्त नहीं भी हैं चुनाव परिणाम को लेकर। सट्टा बाजार को लेकर बीजेपी में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है और कांग्रेस इसे सटोरियों की बाजीगिरी बता रहे हैं कि बताओ अब चुनाव भी सटोरिये चलाएंगे। और बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई साहब, सट्टा बाजार का भाव बिल्कुल सही होता है। कोई कह रहा है बीकानेर वाला सट्टा बाजार सही है, कोई कह रहा है फलौदी वाला सट्टा बाजार सही है। अब फलौदी का सट्टा बाजार कहा जा रहा है कि बंद हो गया है, अब ये 29 को खुलेगा या फिर 30 को खुलेगा नवंबर को। बीकानेर के सट्टा बाजार में एक सटोरिये से बात हुई, वो कह रहा है कि 116 बीजेपी को और 69 कांग्रेस को। दूसरे से बात हुई, बोला कि 120 बीजेपी की, 120 से 122 और 72 कांग्रेस की। फलौदी में 118 से 122 के बीच बीजेपी और 68 से लेकर 74 तक कांग्रेस का भाव है। ये तो सट्टा बाजार का भाव हुआ, मगर जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके भी आकलन कमोबेश ऐसे ही हैं। 110 से लेकर 120 तक सब अलग अलग एजेंसियां भाव बता रही है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का आंकड़ा 100 या उसके नीचे भी जा सकता है, कांग्रेस का आंकड़ा 70 या फिर 80 के ऊपर भी आ सकता है। मगर कुल मिलाकर सरकार सभी बीजेपी की ही बना रहे हैं। एक एजेंसी से बात हुई, वो कह रहा है कि कांटे का मुकाबला है, एज कांग्रेस को है, यानी कि अभी भी पेंच फंसा हुआ है। मगर ये पेंच किसने फंसाया है? पेंच ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के बागियों ने फंसाया है। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में या आत्मविश्वास में टिकटों का वितरण ऐसे करने लगी, आखिरी के 2 जो लिस्ट निकली है उसमें बागी इतने ज्यादा खड़े हो गए कि पेंच फंस गया है। सांचौर जैसी सीट जहां निकल सकती थी वहां पर भी बागी की वजह से, कोटपुतली जैसी सीट बागी की वजह से, सीव बागी की वजह से, बाड़मेर बागी की वजह से, डीडवाना बागी की वजह से, चित्तौड़ बागी की वजह से, इतनी सारी सीटें बागी की वजह से, किशनगढ़ भी सुरेश टाक, इतनी सारी सीटें पहली बार बीजेपी में बागियों की वजह से फंस रही है और इसीलिए बीजेपी फंस भी रही है। अच्छा, पार्टी के अंदर भी नेताओं का भी आकलन अलग अलग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस गेन कर रही है मगर मारवाड़ में लूज कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मारवाड़ में अच्छा कर रही है, नहरी इलाके में लूज कर रही है, या फिर ढूंढाड़ में लूज कर रही है। ढूंढाड़ कभी भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेल्ट नहीं रहा है, वहां एक बार अच्छा करती है, एक बार बुरा करती है। मारवाड़ में भी एक बार अच्छा करती है, एक बार बुरा करती है, और जाटलैंड भी उल्टा सीधा होते रहता है। मगर इस बार हर जिले का अगर आकलन लेकर बैठें तो फिर ऐसा लगता है कि निर्दलियों के हाथ में चाबी रहेगी, मगर पहली बार बीजेपी के निर्दलीय ज्यादा जीतेंगे। हर बार कांग्रेस के निर्दलीय ज्यादा जीता करते थे। बसपा की सीटें कम हो सकती है, बसपा की सीटें कम होती है तो फिर यह फायदा किसको होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और सारा खेल वोटिंग परसेंटेज का है। इस बार अगर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है तो किस मसले पर दिया है? क्या जो महिलाओं को फायदा मिला है उस पर दिया है, या फिर महिला अपराध को लेकर महिलाओं में जो गुस्सा था उसके आधार पर दिया है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विवेचना अलग अलग है। हाँ, पहली बार के वोटर ज्यादातर इस बार मोदी के नाम पर देते हुए दिखे और नौजवान वोटरों में गुस्सा था और नौजवान वोटर बड़ी संख्या में इस बार बढ़े थे। ये एक ड्रॉबैक या कमी कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, जिसकी भरपाई वो पेंशनर से, सरकारी कर्मचारी से या फिर चिरंजीवी के फायदा लेने वालों से कर रही है। इसीलिए देखना दिलचस्प हो गया है कि योजनाओं के नाम पर वोट पड़ा है या फिर
मोदी के नाम पर या फिर निगेटिव वोटिंग हुई है सचिन पायलट के समर्थकों के और करप्शन को लेकर, पेपर लीक को लेकर। इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो चुनाव है उसका पेच अब भी फंसा हुआ है। ध्रुवीकरण पर भी बहुत सारी सीटों पर मतदान हुआ है। अगर जयपुर के पुराने शहर पर जहां हिंदू मुसलमान आमने सामने रहते हैं, या फिर तिजारा हो, या फिर आपको डीडवाना हो, या फिर आपको पोखरण हो, ऐसी सीटों पर ज़्यादा मतदान होना यह भी दिखाई देता है कि ध्रुवीकरण भी रहा है। अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरह से मतदान हुए हैं, मगर करौली में जहां पर दंगा हुआ था वहां मत प्रतिशत का कम होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस चुनाव में तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, उलझी हुई तस्वीर है, जहां पर लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोई सिरा पकड़ रहा है, कोई कोई सिरा पकड़ रहा है, मगर कोई भी दावा नहीं कर रहा है कि हाँ मैंने वो सिरा पकड़ लिया है जिससे पकड़कर हम अंतिम परिणाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए 3 दिसंबर तक राजस्थान का सबसे प्रिय शगल हथाई का काम जारी रहेगा कि कौन राजस्थान जीत रहा है। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।